आज की कहानी सड़ांध। राकेश कुमार दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में अकेला रहता था। उसकी उम्र 50 के करीब थी, लेकिन चेहरा ऐसा लगता था जैसे 60 से ऊपर का हो। पतला दुबला शरीर, आंखों के नीचे काले गड्ढे, मैले कुचैले कपड़े और महीनों से नहाने की इच्छा न रखने वाला शरीर। राकेश को देखकर ही लोग नाक सिकोड़ लेते थे। उसके पड़ोसी उसे गंदा बाबा कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन वह किसी से मतलब नहीं रखता था। उसकी दिनचर्या अजीब थी। सुबह उठकर गली में इधर उधर घूमना, नाली के किनारे बैठकर बासी पराठे खाना और फिर शाम को अपने अंधेरे घर में घुस जाना। राकेश का घर नहीं, उसे घर कहना गलत होगा। वह एक पुरानी टूटी फूटी कोठरी थी, जिसकी दीवारें सीलन से भरी थीं और कोनों में काले काले फफूंद उगाए थे। अंदर जाने पर एक अजीब बदबू आती थी, सड़ी हुई चीजों की, पसीने की और कुछ ऐसी दुर्गंध जिसकी पहचान करना मुश्किल था। लेकिन असली घिन तो तब आती जब कोई उसके घर के अंदर झांक लेता। दूसरा पेज, घर की हकीकत। उसका बिस्तर, जो कभी सफेद रहा होगा, अब पीले और भूरे रंगों में तब्दील हो चुका था। उस पर अजीब अजीब दाग थे, कुछ लाल, कुछ काले और कुछ इतने गहरे कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। एक कोने में झूठे बर्तन सड़े हुए पड़े थे, जिनमें कीड़े रेंग रहे थे। फर्श पर जगह जगह कूड़े के ढेर थे, सड़ी हुई रोटियां, फेंकी हुई हड्डियां, गले सड़े फल और उन पर उड़ते सैकड़ों मक्खियों के झुंड। दीवारों पर गंदगी के निशान ऐसे दिखते थे जैसे किसी ने कीचड़ में सने हाथ वहां पोंछे हों। सबसे भयानक चीज थी बाथरूम, या शायद उसे बाथरूम कहना ही नहीं चाहिए। बदबू का अड्डा उसकी कोठरी का बाथरूम दरअसल एक टूटी फूटी गंदी कोठरी थी, जिसमें पानी का कोई प्रबंध नहीं था। राकेश ने उसे एक पुराने बाल्टी और एक जंग लगे मग से काम चलाने लायक बना रखा था, लेकिन उसने महीनों से उस जगह की सफाई नहीं की थी। जमीन पर काले पीले दाग थे और नाली में कुछ ऐसा अटका हुआ था जिससे गंदी बदबू लगातार बाहर आ रही थी। वहां की हवा इतनी भारी थी कि अंदर जाते ही उल्टी आने लगे। बाथरूम के कोने में एक पुराना बाल्टी रखा था, जिसमें महीनों से जमा सड़ा हुआ पानी था, जिसके ऊपर मच्छरों की मोटी परत तैर रही थी। राकेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह उसी माहौल में जीता था, खाता था, सोता था। भोजन की घिनौनी आदतें, राकेश के खाने की आदतें भी उतनी ही घिनौनी थीं। वह अक्सर होटल और ढाबों के पीछे से बचा हुआ खाना इकट्ठा करता था। कहीं से आधी खाई हुई रोटी मिली, कहीं से कोई जूठन बची, वह उसे अपने मैले थैले में डाल लेता और घर आकर मजे से खाता। सबसे गंदा नजारा तब होता जब वह मांसाहारी खाना खाता था। वह अक्सर कसाई की दुकानों के बाहर पड़ा हुआ बचा खुचा मांस उठा लाता था। कई बार तो ऐसा मांस भी खा जाता जो 2-3 दिन से सड़क पर पड़ा सड़ रहा होता। उसके खाने के दौरान मक्खियां उस पर बैठतीं, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह उन्हीं मक्खियों को हाथ से झटक कर फिर खाने लगता था। कई बार लोग उसे कूड़ेदान में हाथ डालकर खाने लायक चीजें ढूंढते हुए भी देख चुके थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह उन चीजों को ऐसे खाता जैसे कोई स्वादिष्ट पकवान हो। तीसरा पेज, रहस्यमयी बदबू। राकेश के घर से हमेशा एक अजीब किस्म की दुर्गंध आती थी। यह बदबू सिर्फ गंदगी की नहीं थी, इसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो नाक में घुसते ही शरीर में एक अजीब सा डर भर देता था। पड़ोसी कई बार शिकायत कर चुके थे, लेकिन जब तक मकान मालिक कुछ करता, राकेश उन्हें गालियां देकर चुप कर देता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। चौथा पेज, अंत राकेश को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि वह सालों से इस तरह का जीवन जी रहा था। उसके अंदर किसी अजीब मानसिक बीमारी के लक्षण थे, जिससे उसे सड़ते हुए और गंदे भोजन की आदत पड़ गई थी। उसकी कोठरी को अगले ही दिन साफ करवाया गया, लेकिन वह बदबू वो महीनों तक मोहल्ले में बनी रही। राकेश को पागलखाने भेज दिया गया, लेकिन कहते हैं कि आज भी जब कोई उस पुरानी कोठरी के पास से गुजरता है तो उसे हल्की हल्की सड़ांध महसूस होती है, जैसे वह आदमी अभी भी वहीं मौजूद हो, किसी कोने में बैठकर सड़े हुए चूहों का मांस चबा रहा हो। ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।